हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में चले, उसके वचन को जाने, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए अपने पिता को आदर दे, अपने पिता का भय माने और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें, पिता के वचन का भय मानना, पिता के वचन को ग्रहण करना, पिता के वचन में बने रहना, उसके वचन को सुनकर उसके वचन में चलना और उसके वचन को जानना, ये सारी बातें खुदा के वचन को सुनने के कारण आती हैं। और धन्य है वे जो खुदा के वचन को सुनने के लिए कान लगाते हैं। तो आइए हम सब इससे पहले कि पिता के वचन में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम पिता के महिमा में चलेंगे, गीतों में चलेंगे, फिर गवाहियों में चलेंगे और फिर खुदा के वचन में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परम पावन पिता। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें संभाला, देखा और इस वक्त तक पहुंचाया कि हम तेरा धन्यवाद दे सके, तेरे करीब आ सके, प्रभु यीशु के वचन को सुन सके। प्रभु जी, तेरी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय तेरे हाथों में देते हैं इस जगह को। इस जगह पे तेरा वचन जब बोला जाता है तो अपने भेजने वाले दास को भी तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, कि तू जो वचन उनके द्वारा बोले हम सब के हृदय में जगह बना सके। प्रभु जी, उसके मुंह को छुइए, उसके होठों को छुइए, ताकि मैं वही वचन कह सके जो तेरे द्वारा आता है। प्रभु जी, अपने बच्चों को जो बाहर हैं प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में देते हैं कि सुरक्षित समय पे वचन के समय आप पहुंचे। प्रभु सारी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते हुए, अपने सारे गुनाहों की माफी मांगते हुए, घर में जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई मांगते हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी आत्मा यहाँ भेजिए ताकि पवित्र आत्मा इस जगह को शुद्ध करे और हम सब में के बीच वास करे, ताकि हम एक चित्त और एक मन होके तुझे धन्यवाद दें और तेरी इच्छा को जानने वाले बन सके। जो कुछ भी मांगा प्रभु जी मांगने से भूल गए, सबको तेरे हाथों में देते हुए तेरी इच्छा के आगे अपने को रखते हैं। प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो और तेरी आशीष और बरकतें इस जगह पर होने पाए। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। से दो यीशु की बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं
औरों को बचाना होगा। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी यादों में बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। इसी आत्मा का दान उसे दो, अगर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना। सब क्रूस पे उसके चढ़ना, चिंता रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गवाहियों में चलेंगे। जिस किसी के पास खुदा के नाम में गवाही हो, जरूर बोले, क्योंकि गवाह और गवाही के कारण हर एक निर्भर भाई बहन का विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी खुदा है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो हर एक बात में हमें समझाता है, सिखाता है, और जो कोई उसके समझने बूझने में मन लगाता है, जैसा हमने डैनियल की पुस्तक में पढ़ा था, वो खुदा की ओर से बहुत आयत से आशीष का कारण बनता है। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। तो मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा
मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात कि पिता ने अपने वचन के द्वारा आने वाली बातों के विषय में, जो होने वाली हैं और इस पृथ्वी पर घट रही हैं, हमें पहले ही से सचेत कर दिया और बता दिया। इसलिए यह अवश्य है कि जो कुछ तुमने सुना और जो कुछ तुमने सीखा, उसके अनुसार करने में चौकसी करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं, जब खुदा का अभिषिक्त हमारे घर आता है, हमें अब खुदा के वचन से समझाता सिखाता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में एक आज्ञा आती है और वो आज्ञा होती है पिता का वचन, अर्थात बीज। और जो कोई उन आज्ञाओं को मानता और उस बीज को अपने हृदय रूपी पट्टियों में अपने ग्रहण करता और लिखता है, वो उद्धार पाएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सत्य है, और खुदा ने कहा तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। तो आइए हम सब पवित्र वचन से सीखने के लिए, खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हम पढ़ रहे हैं 2 दिन से यिर्मयाह 18 अध्याय, यिर्मयाह 18, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18:2 प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब पढ़ेंगे। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा का वचन कह रहा कि मैं तुझे अपने वचन वहां सुनाऊंगा। कहां सुनाएगा? वहां। कहां सुनाएगा? वहां। कलाम में लिखा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अब खुदा का वचन अर्थात सृष्टिकर्ता क्या कह रहा बहू? दूसरी आयत पढ़ो। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। ये कौन कह रहा? खुदा कह रहा है। किससे कह रहा है? यिर्मयाह से, है ना? पहली आयत पढ़े हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? कार पहुंची है? बहू क्या पहुंचा?
कार, एसी वाली कार। बहू क्या पहुंचा है? ट्रेन, ट्रेन पहुंची। ज्योति बताओ बेटा। आप बहुत ध्यान से सुने और देखें तो पता चलेगा जो सृष्टिकर्ता खुदा है वो अपने शब्द को हमें देता है। किसको देता है? अर्थात अपने पवित्र वचन को। और हम पाना क्या चाहते हैं? घर, एक अच्छा जॉब, अच्छे तो चाहते हैं कार, बड़ी बड़ी जगह। लेकिन खुदा हमें क्या देना चाहता है? और कोई वचन सुनने के लिए तैयार है? ज्योति बताओ, कोई वचन सुनना चाहता है? कस के बताओ, कस के बताओ। ज्योति कह रही है नहीं सुनना चाहता, लेकिन फल सब पाना चाहते हैं ना। क्यों सिस्टर? फल सब पाना चाहते हैं लेकिन कोई वचन नहीं सुनना चाहता। जबकि यिर्मयाह के पास पहुंचा क्या? वचन। और जब यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहली आयत पढ़े, कस के पढ़े। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुमार के घर जा। जाना है। क्या करना है? उठ और कुमार के घर जा। जब आपके पास जीवित वचन आएगा तो आप चलने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? हमेशा याद रखिए, अभी हम संसार में चल रहे हैं। कहीं जाना होता है, कहीं जाना रहता है, स्कूल जाना होता है, स्कूल जाते हैं, शॉपिंग करने जाना होता है, शॉपिंग करने जाते हैं, सामान खरीदने जाना होता है, सामान खरीदने जाते हैं, तमाम किस्म की जगहों पर जाते हैं। लेकिन जब आप वचन को सुनने लगेंगे, जब आप पवित्र वचन को जानने लगेंगे, उसका भय मानने लगेंगे, तो आप वचन में चलने लगेंगे। बेटा ये बताओ बहू कि जब भविष्यवक्ताओं के पास खुदा का वचन पहुंचता है तो हमेशा आप अगर देखिए तो जो भविष्यवक्ताओं के पास खुदा का वचन पहुंचता है उनसे कहता है तू जा, और जाकर वहां पर उनसे ये कह दे। तो भविष्यवक्ताओं से किसके विषय में कहता है? चलने के विषय में। किसके विषय में? चलने के विषय में। कोई वचन में चल रहा है? कोई वचन में चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? आपको कोई वचन में चलता हुआ नजर आ रहा है? बहू बताओ, कोई वचन में चलता नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब वचन आपके पास पहुंचेगा तो वचन आपसे कहेगा जा। क्या कहेगा? जा। पढ़ेगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुमार के घर जा। अरे कोई उठना भी नहीं चाहता, कोई जाना भी नहीं चाहता। किसी से कहो भैया हमारे घर में प्रार्थना, अरे भैया आज तो हमारे घर में बहुत काम है। किसी से कहो भैया हमारे घर में प्रार्थना है, अरे भैया आज तो वहां जा रहे हैं, तुमने पहले बताया होता। क्या? वचन में जाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अभी जाति जाति के लोगों को देखो, कहीं पर भी सुनाई दे जाए उन्हें कि उनके मरे देवी देवताओं की प्रार्थना है, देखो वो वहां पहुंच जाएंगे। चप्पलों का आराम लगा हुआ। आपको घर के बाहर, ज्योति बेटा, घर के बाहर द्वारे पे ढेर सारी चप्पल नजर आएंगी।
रंग बिरंगी रंग बिरंगी रंग बिरंगी, और किसी को कुछ नहीं मालूम कि किसके घर में क्या पहुंच जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा जिंदा वचन ईसाइयों को मिला, उतना ज्यादा वो कसाई बन गए। चेहरा देखा आपने? चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। जितना जिंदा वचन मिला ईसाई को, उतना ज्यादा वो कसाई बन गए। जाइए आप, जाके एक बार देखिए, जाति जाति के लोगों को देखिए, मरे देवी देवताओं के लिए कैसे कैसे चले जा रहे हैं, उन्हें बस सुनाई दिया। और यहां पर ईसाई को मालूम है कि सच, चाहे जैसा ईसाई हो, चाहे कभी बाइबल पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन उसे एक बात मालूम कि जिंदा खुदा यीशु मसीह है, वो सच में जिंदा है और सच में वो हमारा न्याय करेगा। इसके बावजूद किसी को वचन सुनने की कोई भी जरूरत नहीं। आप बहुत ध्यान से देखिए कि इस पृथ्वी पर हो क्या रहा है। इन्हीं बातों को देखकर खुदावन के दास अभिषिक्त रोते हैं कि जिंदा वचन जो हमारा खुदा ने हमें दिया, उसका लोग इनकार करके अपने घरों में सो रहे हैं, अपने घरों में संसार के कामों में व्यस्त हैं। क्या धन्य होता कि तुम खुदा के वचन के लिए अपने कदमों को बढ़ाते, उठ और वहां जा। क्या कह रहा खुदा? और कुमार के घर जा। कोई नहीं जाना चाहता, कोई उठना ही नहीं चाहता। आगे क्या कह रहा है? और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां कहा? यही को सुना दो, यही सुना दो ना, और क्या, यही बता दो। अब आए तो दोबारा थोड़ी ना आएंगे बहू, यही सुना दो। खुदा कह रहा हूं वहां सुनाऊंगा। क्या? और वहां मैं तुझे अब आप सोच लीजिए, खुदा कह रहा हूं वहां। खुदा भी बहुत, हमारा खुदा तो खुदा ही सृष्टिकर्ता, मनु को जानता है, ये जाएंगे ही नहीं वहां। कह रहा हूं वहां सुनाऊंगा। अब जो मेरा जना होगा वो वहां आ जाएगा, और जो मेरा नहीं होगा पानी बरसा था। अरे कीचड़ बहुत हो गया था। अरे वो राशन की लाइन में लगे थे ना उस दिन तो भैया ऐसा हो गया कि बाप रे बाप। देखा बातें, देखा लोगों की। बहू समझ रही तुम? खतरनाक। कौन सी नाक? कौन सी नाक? खतरनाक। हमें बहुत आनंद आता। खुदा कह रहा वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। है बात सही है? देखिए खुदा का वचन, देखिए सच में यही तो बात है। आज हम लोगों को प्रतिदिन वचन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग उठने और चलने में संकोच नहीं करते। हम लोग कहते चलो चलो भैया, क्योंकि चलना ही जीवन है। उसके पीछे उसके शिष्य चले। हर जगह कहीं पर भी हम जाएं तो हम पाते हैं कि हर एक फरीसी, यहूदी, शास्त्री बाइबल में बोल रहा, ये उसके शिष्य थे, उसके पीछे चलते थे। आज हमें भी कुछ नहीं आता, हमें भी वचन नहीं मालूम, लेकिन हम चलते हैं। क्या? चलते हैं। हमें मालूम है कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन तब भी हमारा खुदा हमें बहुत तायत से बढ़ाता है। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तो आइए वचन सुने। कौन कौन वचन सुनना चाहता? ताली बजाएंगे। ताली ऐसे बजेगी, देखिए ताली ऐसे बजेगी भैया, समझ लो। हाँ भाई, तो वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तो वहां जाने के लिए फिर क्या क्या वचन सुना रहा है प्रभु? आइए देखें। रोमियो उसका 9वां अध्याय, रोमियो उसका 9वां अध्याय
रोमियो 9:18 पढ़े। एक मिनट बाबू भी खोल लें। रोमियो 9:18 पढ़े। रोमियो 9:18 में क्या लिखा बेटा? वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अरे नहीं भैया, क्या देगा? नहीं भैया, हमारा प्रभु तो भैया सबको दया करता है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्रभु कौन है? क्या देखा आपने? नहीं भैया, हमारा प्रभु तो सब पे दया करता था, सब पे दया। यही बातें तो है जो पिता ने हमें चलने पर सिखाई। और ये देखिए, सुनिए कि हमारा प्रभु सब पर दया करता है, इसीलिए उसकी सुनो ही ना, उसके वचन को मानो ही ना, जो करना है वो करो, वो तो दया कर ही देगा। लेकिन इनको बताने वाला कोई नहीं कि वो मनों को कठोर कर देता है। क्या कर देता है? बहुत तगड़ी बात है। अब आप सोच लीजिए, खुदा ऐसा ना हो कि तेरी दया मुझ पर से उठ जाए। खुदा ऐसा ना हो कि मेरा मन कठोर हो जाए और मैं तेरे वचन को ना जान पाऊं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। जिस पर चाहता है तो किसको चाहेगा? जो उठेगा जाएगा, जो उठने और जाने में कह रहा है भैया कमर दर्द हो रही है। हाँ, क्या दर्द हो रही? भैया दया किस पे करी जाएगी? है? नहीं, जो भूखा होगा उस पे तो दया करेंगे। भाई आप बताइए, भरा पेट आदमी भोजन के पास जाएगा? अरे वो कहेगा अरे छोड़ो, कच्चा पक्का बना के रखा है, भोजन अच्छा नहीं है, दूरी से गया, वो उसका मन ही नहीं खाने का। लेकिन जो भूखा है वो क्या करेगा? वो जाएगा, और जब जाएगा वो भूखा है तो उस पर क्या की जाएगी? दया। अर्थात जब खुदा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और कहा उठ और वहां जा, क्योंकि मैं वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, तो जब हम अपने पिता के वचन के प्रति दीन बनेंगे, क्योंकि पिता के वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, है बस है कि नहीं? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तायत से तृप्त किया जाएगा। है बस है कि नहीं? खुदा का वचन क्या कहता है? जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। सब नहीं, सब नहीं, जो कोई प्यासा हो, बोले वो मेरे पास आए। अब अगर प्यासा है, अगर प्यास है, तो आप पिता के वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन को जानेंगे, उसके वचन में अपने मन को लगाएंगे, उसके वचन के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। लेकिन अगर आप प्यासे ही नहीं हैं, तो आप पानी के विषय में क्या जानेंगे? है बात सही है? जाएंगे, समझी नहीं आएगा। तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा रोमियो 9:18 में, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। और आगे, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और जिससे चाहता है उसे कठोर कर देता है। कठोर कर देता है। आगे पढ़े 8वीं आयत। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है। भैया क्या पढ़ा रहे हो?
इधर ईसाई क्या कह रहा, हम सब प्रभु के बच्चे, हो जाओ कच्चे। क्या ज्योति बेटा बहू, ईसाई क्या कह रहा है, ईसाई सबसे पहले कहेगा हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि उनका हृदय को कठोर कर दिया पिता ने, कि तुम मेरे बच्चे को जानोगे ही नहीं। आप मुझे बताइए, जो आत्मा की संतान होगी या जो वाचा की संतान होगी या जो खुदा के वचन से खुदा के वचन से प्रतिज्ञा की संतान होगी, आमीन, आप बताइए वो वचन में जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो शरीर की संतान होगी वो एसी खोल के, क्या, जो शरीर की संतान होगी वो बहू तो क्या करेगा, एसी ऑन करके अदरक की चाय और वो मक्के वाली दाल मोठ, ताली बजाओ, ये देखो ताली ऐसे बजती है। आज शरीर की संतान, आप बताइए शरीर की संतान क्या चाहती है, एसी ऑन हो जाए और आराम से अदरक की चाय आ जाए और मक्के की दाल मुठ, बैठो खाओ और बातें छोको, क्या, ये शरीर की संतान। लेकिन जो प्रतिज्ञा की संतान होगी वो कहेगी नहीं भैया, वहां पर खुदावन ने कहा वहां पहुंच, मुझे जाना है, क्यों, क्योंकि मेरा खुदा वहां पर उपस्थित है। हमें नहीं, अभी आप और हम संसार में जीवित हैं। ऐसे करिए, ऐसे करिए, बहुत ऐसे करो, ऐसे करो, चुटकी काटो अपने आप को, चुटकी काटो, कस के काटो, हाँ, दर्द हुआ नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब हम जीवित हैं अभी, क्या क्या, तो अभी जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमारे पास पिता की दया बनी है। लेकिन जैसे ही हम गिरेंगे दया खत्म। अब वो न्याय करेगा शरीर और प्रतिज्ञा के अनुसार। अगर शरीर की संतान के हिसाब से तुमने इस पृथ्वी पर जिया है तो कह रहा है तुम खुदा की संतान हो ही नहीं सकते। कलाम में लिखा 8वीं आयत में, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। अब आप बताओ, बहू बताओ, ये तो कह रहे हैं हम खुदा की संतान, हम तो यीशु मसीह के बच्चे, हम तो यीशु मसीह के पुत्र हैं, हम तो यीशु मसीह की पुत्री हैं। खुदावन तो मना कर रहा है कि तो खुदा की संतान हो ही नहीं। खुदा की संतान होने के लिए क्या करना होगा? देखिए एक बात समझ लीजिए, इस पृथ्वी पे मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, इस पृथ्वी पे मैं बहुत बुद्धिमान मनुष्य बन जाऊं, इस पृथ्वी पर मैंने बहुत बल प्राप्त कर लिया, लेकिन ये सब क्या होता है ना, शून्य होता है। क्या होता है? जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र के ऊपर हम खड़े होते हैं, मालूम है आपको ये बात? और जिस कब्र के ऊपर हम खड़े होते हैं उसे मिट्टी ने बहुत तायत से ढाक दिया होता है। तो जो जिसकी कब्र के ऊपर हम खड़े होते हैं वो मनुष्य भी बहुत बुद्धिमान था अपने समय में, बहुत धनवान, बुद्धिमान, बलवान। लेकिन आज उसके कब्र के ऊपर एक साधारण मनुष्य, पता नहीं कौन मनुष्य खड़ा है। मैंने ये बातें बहुत नजदीक से देखी है।
मन ही मन हंसता रहता हूं। ये बातें तो बहुत नजदीक से देख के हंसते क्यों? क्योंकि आप कहीं पर भी जाके प्रचार सुनिएगा, ये ऐसे प्रचार कोई नहीं करेगा। कभी सुना आपने इस तरह का? लेकिन हमारे खुदा ने हमें इस तरह से सिखाया है। मैं मन ही मन हंसता हूं और मुस्कुराता हूं। पूछिए क्यों? पूछिए सिस्टर, क्यों? कस के पूछिए। मैं इसलिए मुस्कुराता हूं, इसलिए हंसता हूं कि खुदा मुझ निकम्मे पर इतनी बड़ी बड़ी बातें तूने कैसे खोल दी। इतनी बड़ी बड़ी बातें जिन्हें राजाओं, अधिपतियों और कई अधिकारियों ने सोचा कि लाओ हम जान लें, छुपा लिया उनसे। मैं हंसता रहता हूं, मैं मुस्कुराता रहता हूं उन बातों को सोच के, और मुझे ये सारी बातें मालूम है। एक एक चीज खुदा मुझे बताता रहता है, मालूम है मुझे सब कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किसकी उपस्थिति में हूं। अब आप सोचिए, ऐसा धन, ऐसा बल, ऐसी बुद्धि कमा के क्या करना कि हम खुदा की संतान ही ना बने। आप बाइबल किस लिए पढ़ती हैं बहू? ए बहू, आप बाइबल किस लिए पढ़ते हो? आप प्रार्थना किस लिए करते हो? आप स्तुति महिमा के यीशु मसीह के बचपने से गीत गाते आ रहे हो, टपली बजा बजा के, हैं? क्यों आप गीत गाते आ रहे हो यीशु मसीह के? आप बचपने से, बहू इधर देखो, आप बचपने से यीशु मसीह का नाम क्यों ले रहे हो? अगर आपको ये मालूम चले, हमको ये मालूम चले कि हम संतान ही नहीं है, तो हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा गवाही देना, यीशु मसीह के गीत गाना व्यर्थ हो जाएगा। भाई आप किस लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? आप किस लिए स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं? आप यीशु मसीह के नाम में आज भी हर प्रार्थना करते हैं। आप क्यों करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना? आप इसलिए करते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में जाए। आज मनुष्य प्रार्थना क्यों करता है? कि उसके पाप क्षमा हो और वो स्वर्ग के राज्य में जाए। आमीन है कि नहीं? यस नो? सबसे बड़ा रीजन हमारे जीवन में ये है। हमने कभी भी यीशु मसीह को जानने के लिए प्रार्थना नहीं करी। मैंने भी यीशु मसीह को वचन को जब प्रचार करना शुरू किया, तो मैंने यीशु मसीह को जानने के लिए या प्रचार करने के लिए नहीं किया था। मैंने इसलिए प्रचार करना शुरू किया कि मुझे खुदा ने कहा, जा और जाकर लोगों के घरों में मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, क्योंकि मुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी मिली। आमीन। आखिर उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया क्या? कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। अर्थात खुदावन यीशु मसीह ने एक मार्ग को तैयार किया है। आमीन है कि नहीं? अब हम और आप प्रार्थना लाख करें, लेकिन हमारा और आपका स्वर्ग का राज्य ही नहीं खुले, तो हमारा यीशु मसीह के वचन को जानना, उसके नाम को लेना सब व्यर्थ हो जाएगा ना। उसने कहा ना, तुम व्यर्थ ही प्रार्थना करते हो। फरीसी यहूदी शास्त्री क्या करते थे? सुबह से शाम तक प्रभु 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 बरतते रहते थे। यार तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा बेटा? पढ़ो। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान है, इसलिए वे आज मरे हुए हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, वो शरीर में जीवित दिखेंगे आपको, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, गुड नाइट करेंगे, सारी चीजें समय के अनुसार करेंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो वो शरीर में जीवित है, लेकिन वचन में सारे कामों में मरे हुए हैं। आप जिसको भी समझते हैं कि ये भाव भक्ति है, भक्ति भाव है इसके में, बहू आप जिसको भी समझती हो कि ये
भाई या ये बहन बहुत ज्यादा खुदा से प्यार करता है, उसका बस केवल आप 5 मिनट अपने पास बैठा के थोड़ी सी देर में वचन बताने लगो, देखो उसको कितने काम याद आएंगे। मुस्कुराहट देखिए आपने उसको इतने काम याद आ जाएंगे कि वो आपके पास हमेशा घंटों बैठा रहता था, लेकिन जैसे ही आपने वचन से बात करना शुरू करा 5 मिनट में कह रहे आप, अरे वो बंटू आने वाला है ना, गेट खुला होगा, जा रहे हम जा रहे। क्या? बंटू आने वाला होगा, गेट खुला होगा, हम जा रहे। अभी तक तो तुमने कभी घंटों बात करते थे, तुमसे तुम कुछ नहीं करते, बैठे रहते थे, चाय बनवा के पीते थे, लेकिन आज जब तुमसे वचन से बात कर तो बंटू आने वाला, गेट खुला। बहू क्या? बहू अच्छा बताओ, ऐसे कोई वचन सुनाता है? लेकिन है बात यही ना, हमेशा याद रखना, हमारे खुदा ने हमें सत्य के बारे में बताया है। अच्छा, शरीर की संतान कभी वचन की बात कर ही नहीं सकती, उससे आप वचन की बात जैसे ही करेंगे कि वो अपने आप को आपसे ज्यादा ज्ञानी समझेगा। ये हमको ना बताओ, हमें मालूम। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने बहुत इतने सालों से मैं घरों में जा जाके प्रचार कर रहा हूं, इतने सालों से, और मैंने हर एक जने को बहुत नजदीक से देखा है, जाना है, इसलिए मेरे शब्द अब बंद हो गए, मैं चुप रहता हूँ। वहां प्रभु ने हमें बताया है कि तुम शरीर की संतान, इसलिए तुम खुदा की संतान हो ही नहीं। तो अर्थात पिता ने जिसके मन को कठोर कर दिया, उसे कहा ना, जिस पर पिता ने चाहा उस पर दया करी, और जिसके मन को कठोर करना चाहा उसको कठोर कर दिया। अब जब खुदा ने ही कठोर कर दिया उनके मनों को, तो हम और आप क्या? लाख उनको बताओ, लाख समझाओ, वो करेंगे वही काम जो उनके पिता दुष्ट ने उन्हें सिखाया। इसीलिए कलाम बताता, वचन बताता, 9वां अध्याय 8वीं आयत पढ़ें। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। हो वंश, मेरे वंश का अधिकारी, तुझसे मेरा वंश चलेगा, घराना चलेगा। तो ये वंश किससे गिने जाते हैं? प्रतिज्ञा की संतान। अब आप बताइए, जिसके साथ प्रतिज्ञा बंधी है वो वहां पहुंचेगा कि नहीं? बताइए आप आंटी बताइए, अगर आपकी किसी से वाचा बंधी है कि भाई 3 बजे पावर और चौराहे पे मिलना, तो आप 3 बजे से पहले 10 मिनट पहले वहां पावर और चौराहे पे पहुंच जाएंगे, है ना? है? क्यों? क्योंकि आपने उससे प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस को भाई राहुल क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा कहते हैं कि नहीं? कमिटमेंट, प्रतिज्ञा, वाचा। जब तक मैं और आप, मुस्कुराहट देखिए, जब तक मैं और आप इस वाचा की पुस्तक से ना बंधे, हम संतान नहीं। ये पुस्तक तेरे गले का हार, ओ माय गॉड, और ये पुस्तक तेरे हृदय की पट्टियों पर लिखी हुई, ओ माय गॉड, ये पुस्तक में दिन और रात मनन करना, और जैसा इसमें कहा गया वैसा मानकर वैसा ही, ओ माय गॉड, करने में चौकसी करना।
अब बताइए, जो प्रतिज्ञा की संतान होगा कहा जाएगा वहां न पहुंचना, 1000 लोग तलवार लेके खड़े हैं, काट डालेंगे तुम। लेकिन प्रतिज्ञा की संतान है, वो चाहेगा क्या काट डालू, लेकिन मैं जाऊंगा। जब हम घरों में जाते हैं प्रचार करने, तो मेरा खुदा मुझे साफ दिखाता है कि दुष्ट की सारी सेना तुम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। तब भी हम गाड़ी की किक मारते और घरों में जाके प्रचार करते। अरे तो दुष्ट, संसार के दुष्ट ने अपनी सारी सेना को तुम्हारे ऊपर लगा दिया। इतना बड़ा जोखिम लेके क्यों जा रहे? तो जब संसार के दुष्ट ने अपनी सारी सेना को लगा दिया, तो खुदा ने भी स्वर्ग से एक दूत मेरे आगे रख दिया। कह दिया एक रहेगा, तेरे आगे चलूंगा। काय चल रहा प्रभु, तू नहीं जानता क्या? काय चल रहे हो, काय चल रहे प्रभु, मैं पहुंच जाऊंगा। चो क्या चला देखा, चो तू नहीं जानता क्या? पूरे संसार की दुष्ट तेरा रास्ता घेरे खड़े। आप मन ही मन मुस्कुराते क्यों हैं? आप ऐसे हंसते क्यों हैं? मुझे मालूम है, हमेशा याद रखिएगा, आज एक सच्चा मसीही जो सच में वचन का प्रचार करता है, संसार का दुष्ट पूरा मुंह फाड़े खड़ा रहता है कि कब इसको फाड़ पाए। हमेशा याद रखिए, अभी युद्ध हो रहे हैं, लेबनान से, हिजबुल्लाह से, हुत्ती से, ईरान से, इराक से, इजराइल की युद्ध हो रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, इजराइल और लेबनान ये सारे जने मेन पॉइंट उड़ा रहे हैं। पब्लिक को नहीं मार रहे हैं, जो सैनिक हैं। बम कहां गिर रहा है? सैनिक की पूरी जहां है अड्डा, वहां पर। तो इस सैनिक पे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मालूम यही मारेंगे। ठीक इसी तरीके से पूरे संसार का दुष्ट खुदा के योद्धा के ऊपर हावी होता है। तब एक आयत पढ़ो बहू, निर्गमन 23। मैं क्या कह रहा हूं, अब आप, मैं जो कह रहा हूं वचन से सुना पढ़ा दूंगा ना, तो ज्यादा क्लियर होगा। क्यों बहू? निर्गमन 23। निर्गमन 23 पढ़िए जरा, प्रिय सिस्टर पढ़िए। पढ़िए निर्गमन 23, पढ़ो बेटा। लो राहुल को दे दो निर्गमन 23, तुम भी पढ़ो 23-20। निर्गमन 23-20 पढ़ो, 23-20। तुम भी पढ़ो निर्गमन 23-20 पढ़ो। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। क्यों? चाय देखा आपने? आप चाय देखिए, क्यों दूध भेज रहे हो प्रभु? ऐसे देखिए। तो ये सब क्या वचन तुम्हारे लहू में है क्या?
काहे रक्षा करेगा, काहे दूध भेजोगे प्रभु, हम पहुंच जाएंगे और क्या, अरे नहीं पहुंच पाओगे। आज लोग कहते हैं कि प्रार्थना करना चाहिए, कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए, यस नो। लोग कहते हैं बाइबल को पढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन जब कोई प्रार्थना कराता है तो उसी पर लोग हावी होते हैं। आपको ही कठिनाई से प्रार्थना कराना पड़ता है। कितने लोग कहेंगे बंद करो, क्या कर रहे हो, बंद करो। हमें तो याद रखिए, वो कहते तो है कि प्रार्थना करना चाहिए, वो कहते तो है कि प्रार्थना होनी चाहिए, तो ये क्यों कह रहे बंद कर दो? आप वचन को समझें। अंधकार कभी ज्योति को ग्रहण नहीं करेगा, और जहां ज्योति होगी वहां पर संसार आप पर दबाव बनाएगा। अगर सच में श्वेत वचन आ रहा है, और अगर सच में श्वेत वचन सुनाया जा रहा है, तो जिस जिस प्रार्थना सभा में श्वेत वचन सुनाया जा रहा, वहां वहां लोग उस प्रार्थना सभा को बंद कराने की कोशिश करेंगे। ये उस समय भी था, आज के समय भी। क्योंकि दुष्ट की सारी युक्ति क्या कहती है? ये योद्धा है, इसे मार दो। क्या? इसे मार दो, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या कहा गया फरीसी यहूदी शास्त्री में? यीशु मसीह को मार दो। एक यीशु को मार दोगे तो पूरा हमारा जितना भी फरीसी यहूदी, जो हम लोग जितने भी हैं धर्मगुरु, हम लोग सब बच जाएंगे। एक को मार दो। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था जिसकी मारोगे कई उत्पन्न हो जाएंगे। ओ माय गॉड, यही है भाई वचन। मुझे मालूम है, मुझे साफ मालूम कि मैं जब वचन प्रचार करने निकलता हूं, संसार के सारे दुष्ट दांत फाड़े मेरे वाहन के और मेरे फाड़ने की कोशिश करते, मेरे पीछे मेरे घर। तो बाड़ा एक बांधता हूं घर पे, और अपने वाहन, अपने प्राण, और इस घर पे। वहां पर अपने घर से चलने से पहले एक प्रार्थना करता हूं, प्रभु बाड़ा बांध, मेरे पीछे मेरे घर, और जिस घर जा रहा हूं उस घर पे। हमें तो याद रखना, आप उन अंधकार की शक्तियों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये अंधकार की शक्तियां बहुत हावी हो जाती हैं जब आपका विश्वास अविश्वास में होता है। लेकिन एक विश्वासी के लिए अंधकार की शक्तियां कूड़ा कचरा है, कुछ है ही नहीं। इसलिए पिता ने कहा निर्गमन 23 और उसकी 20वीं आयत में, सुन मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूं, हाँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हाँ, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। सोचिए, जो मैंने तैयार किया है, जिस मार्ग को मैंने तैयार किया, जिस स्थान को मैंने तैयार किया, वहां वो तुझे पहुंचाएगा। तो ये घर क्या खुदा ने तैयार किया है? हर कोई प्रार्थना नहीं करा पाएगा ब्रदर रोहित। केवल नाम ले देना कहीं पर भी जाके, केवल धीरे से नाम ले दीजिए, ब्रदर रोहित की मीटिंग करा, छोड़ो क्या कर। हर कोई नहीं करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि जब तक
खुदा उनके हृदय को नरम ना करे। कलाम में लिखा भी मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? रोमियो 9:18। रोमियो 9 पढ़े, रोमियो 9, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, रोमियो 9:18 पढ़े। इसलिए रोमियो 9:18 सुन रहे हैं आप लोग? मजा आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, रोमियो 9:18। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, ये जब तक खुदा ही नहीं चाहेगा तब तक वो प्रार्थना कैसे करेंगे? और जिसे चाहता है उसे कठोर कर कठोर कर देता है। खुदा का काम है ये काम खुदा का है। मेरा काम नहीं है। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर क्या कहा? मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। मैं स्वयं अपना काम कोई भी नहीं करता। जो कुछ मैंने अपने पिता के यहां देखा वही तुम्हें बताता हूं। अर्थात ऑलरेडी ये काम, ये बातें नियुक्त की गई। अब आप कहें ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं या ब्रदर रोहित मीटिंग करते हैं, ब्रदर रोहित रोज मीटिंग करते हैं। ब्रदर रोहित मीटिंग रोज नहीं करते। मैं तो एक देह हूं, आज हूं कल गिर जाऊंगा भाई। जो बात है रियल, लेकिन ये वचन कभी नहीं मरेगा। पौलुस ने क्या कहा? तुम मुझको मार सकते हो लेकिन वचन को कभी नहीं मार सकते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को मारा और कितना ज्यादा वचन फैल गया। आमीन। उन्होंने किसको मारा? देह को। उन्होंने किसको मारा? देह को। तो एक देह गिरेगी तो दूसरी देह तैयार है भाई। उसने कहा ना, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, देख मेरा दास मूसा मर गया। बात सच है कि नहीं? यहोशू से कहता है अब मैं तेरे साथ रहूंगा। तो देह एक है। इससे पहले कि ब्रदर रोहित प्रचार करने जाए, प्रतिदिन की मीटिंग करें, ब्रदर रोहित जब तक ये काम, पिता के काम को कर रहे हैं, पीछे से एक देह और तैयार पिता ने कर दिया। जैसे ब्रदर रोहित गिरा, वैसे एक देह और तैयार, वो शुरू। काम तो चलता रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर जीवन है। तो अब आप कहें कि ये प्रार्थना ब्रदर रोहित की है या ब्रदर रोहित का काम है या ब्रदर रोहित मीटिंग करते हैं? नहीं। आप बताइए, जब तक खुदा ही दया ना करता तब तक मैं प्रचार करने कैसे नहीं करता? अगर खुदा ही मेरे हृदय को कठोर कर देता, कौन कहां के ब्रदर रोहित, कहां के ब्रदर रोहित कभी निकल पाते हैं मीटिंग करने? मीटिंग करने तो सोचो, छोड़ो, कभी मीटिंग को सुनते ना। तो ब्रदर रोहित के हृदय को खुदा ने नर्म किया, दीन किया, तैयार किया। इससे पहले कि ब्रदर रोहित को तैयार करके खुदा घर घर जाके प्रचार कराए, मेरे इस काम को जो मैं खुदा की आत्मा में कर रहा हूं, एक देह थी जो कर रही थी। उस देह के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन इस संसार में कहीं ना कहीं वो एक देह था जो कर रहा था। और जैसे ही वो देह गिरी, अब आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, वैसे उसने पता नहीं कहां से मुझे तैयार कर दिखाया। अब मुझे नहीं मालूम कि जैसे ही मैं गिरूंगा तो मेरे पास कौन सी देह पिता तैयार करके खड़ा करेगा। ये बात पिता को मालूम। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इससे पहले कि ब्रदर रोहित घर जाके प्रार्थना करे, एक देह होगी जो रोज ये काम कर रही थी, और खुदा ने उस देह को सुलाया, तब एक देह को फिर तैयार किया। भाई ऐसे कैसे कह रहा हूं? भाई ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है भाई, उसका काम ऐसे ही। अब जब तक ब्रदर रोहित कर रहे एक देह तैयार हो रही है। अब ब्रदर रोहित को नहीं मालूम कि लखनऊ में किस जगह कहां पर तैयार हो रही है, लेकिन कहीं पर तैयार हो रही है। सबूत है इसमें। हाँ, और जैसे ही ब्रदर रोहित गिरा, वैसे दूसरी देह ये काम पकड़ के करने लगी।
इसलिए उसने कहा जो मेरे अभिषिक्तों को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता। इसलिए उसने कहा जो मेरे अभिषिक्तों को तुच्छ जानता वो मुझे तुच्छ जानता। मैंने बहुत नजदीक से हर एक बातों को देखा है, बहुत पास आके, क्या बहुत पास, बहुत नजदीक से, मैंने बहुत ही नजदीक से हर एक समय को देखा है। इसलिए 365 दिन, चाहे 104 डिग्री बुखार हो, या वॉमिट कर रहा हूं, दशा चाहे जैसी हो, क्या खड़े, क्या खड़े और संभालता वो। भैया 365 दिन में 1-2 दिन तो ऐसी तबीयत खराब होती होगी कि तुम खड़े नहीं हो। आप मोबाइल से अंगूठा चला के देख लीजिए, सालों से, 365 दिन की बात नहीं है, सालों से रेगुलर था, हर दिन। तो ये कोई मनुष्य कर पाएगा? कोई मनुष्य कर पाएगा? ये खुदा है। इसलिए उसने कहा, रोमियो 9:8, रोमियो 9:8 अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। अगर आप ब्रदर रोहित को आदर देते, ब्रदर रोहित को खुदा समझ के हाथ चूमते हो, आप गलत। ये शरीर, ये देह, इसके अंदर जो है वो है वचन, उसको ग्रहण करो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अर्थात शरीर की संतान खुदा की संतान। अब आप बताइए, अगर हम खुदा की संतान नहीं तो कहां जाएंगे? इसलिए हमें और आपको खुदा की संतान बनना है। और खुदा की संतान बनने के लिए क्या करना है? आगे पढ़ें। परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। परंतु प्रतिज्ञा की संतान अर्थात वाचा के अंदर, अर्थात वचन को मानने वाले, अर्थात वचन का भय मानने वाले, अर्थात जैसा लिखा उसके अनुसार करने वाले प्रतिज्ञा की संतान। अब कहता मालूम क्या? जैसे जीवते हुए तूने कभी मुझे ना छोड़ा, वैसे ही मैं भी तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जीवन के अंत समय में भी तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। तब एक आयत याद आती है, पढ़ेंगे वो आयत। तब एक आयत याद आती है, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों, देखिए एक योद्धा, और ध्यान से देखिए याजक को, एक योद्धा कैसी मृत्यु मरना चाहता है। याजक को देखिए, एक योद्धा की बात बता रहा हूं। अगर मैं प्रतिज्ञा की संतान हूं तो, अगर मैं प्रतिज्ञा की संतान हूं
तो प्रतिज्ञा की संतान किस रीति से अपना प्राण देती है, पढ़िए। प्रेरितों 7वां अध्याय, प्रेरितों 7वां अध्याय 59 वर्ष पर, प्रेरितों 7वां अध्याय और उसकी 59 वर्ष पढ़ें। देखो प्रतिज्ञा की संतान कैसे अपने प्राणों को देती है। अपने प्राणों को भी वो छोड़ते समय वो खुदावन यीशु मसीह को दे रहे हैं। ओ माय गॉड, पढ़ेगा। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे, वे स्तिफनुस पे पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, और वो ये कह के प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ओ माय गॉड, ये योद्धा है, ये योद्धा है। कह रहा मेरी आत्मा ग्रहण कर। स्वर्ग का राज्य देखिए दिखा रहा, सीधे सीधे डायरेक्ट मार दिखा रहे। योद्धा हमेशा, अगर एक अच्छा योद्धा होगा वो युद्ध के मैदान में मरना चाहेगा। योद्धा हमेशा अपनी मृत्यु पर जय प्राप्त करके चलता है, और हमेशा उसके मन में एक बात रहती है, जिस समय प्रभु वो समय आए जब मैं गिरूं तू मेरे साथ, ताकि मैं गिरने से पहले तेरी गोद में आ जाऊं। देखो योद्धा है, सारे मनुष्य पथराव कर रहा है उस पर, स्तिफनुस पे। वो कह रहा मेरी आत्मा तू ग्रहण कर। प्रतिज्ञा की संतान ना, अब शरीर की संतान होगा अपने आप को बचा के भागता पत्थरों से। हमेशा याद रखिए, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा की संतान हर मनुष्य साथ छोड़ेगा। आप जिसको अपना बहुत प्रिय मानते हैं, आप जिस पे अपना जान निछावर करते हैं, आपने अपनी जीवन भर जिससे बहुत प्यार किया, बहुत, अपनी जान से ज्यादा, एक सेकंड लगेगा चला जाएगा। आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि खुदा ने साफ कह दिया, हर कोई साथ छोड़ेगा, झूठा नहीं कर सकते वचन। मैं आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता। साफ बता दिया, इससे पहले कि साथ छोड़े, इससे पहले कि वो हवा की तरह जाए। मालूम कैसे जाएगा? हवा झोंका, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, हवा आई और हो गया। अब तुम बातें बनाते हो लाए। तबीता जब गिरी ना, तो जब अटारी पे रख दिया उसको, तो पथरस आया। पथरस से अभी तो हमारे साथ कपड़े बुन रही थी। अरे भैया अभी तो कपड़े बुन रही थी, बहुत बढ़िया बातें बना रही थी, बहुत अच्छी बना रही थी, पता नहीं अचानक क्या हुआ। चलो देखा, ये सब बातें तो जहन में रहती, मेरे लहू में दौड़ती हैं बातें। इसलिए मैं किसी मनुष्य का चेहरा देखता ही नहीं। मनुष्य मुझसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, मैं सबसे कहता हूं ओके, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस स्थान पे खुदा ने मुझे रखा है वो सबसे उत्तम स्थान है, और मैं वहां से गिरना नहीं चाहता। और वहां से गिरना नहीं चाहते, इसलिए उस प्रतिज्ञा में बने रहो। और प्रतिज्ञा ने कहा हर कोई को क्षमा करो। उसी प्रतिज्ञा की संतान ने कहा हर एक पे दया करो। उसी प्रतिज्ञा के संतान ने कहा जिस नाप से अपने लिए नापते हो, उसी नाप से दूसरों के लिए नापो। उसी प्रतिज्ञा की संतान ने कहा एक दूसरे से प्रेम कर। अब मैं प्रतिज्ञा तो कर लूं, लेकिन ये सब बातें ना करूं, तो मैं ठंडराती हुई झांझ। इसलिए आप कभी भी मुझे देखिए, भाई ब्रदर रोहित कैसे रहते,
प्रेज़ द लॉर्ड। इसको लगा रहा लाइक जिंगलाला। नींबू फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। सच बता रहे, अगर आप प्रतिज्ञा के अंदर हैं, अगर आप वाचा के अंदर हैं, अगर आप उसके प्रॉमिस लैंड में हैं, ओ माय गॉड, फिर आप पृथ्वी के मनुष्यों की तरह बातें नहीं करेंगे। आप एक तरफ कहें कि मैं ज्योति की संतान हूं और अंधकार के काम करें, तो आप ज्योति की संतान कैसे हो सकते हैं? ये अवश्य है कि जो कोई कहता है कि मैं ज्योति की संतान हूं, तो ये अवश्य है कि वो ज्योति के समान चले भी। ओह माय गॉड। आपने देखा स्तिफनुस अपनी मृत्यु को कैसे कर रहा है? अपनी आत्मा को कह रहा, खुदावन मैं चाहता हूं कि तू ग्रहण करे। ये एक योद्धा है, योद्धा। हमेशा योद्धा की तरह। मालूम है खुदा ने क्या कहा? जो जय प्राप्त करे वो जयवंत के सिंहासन पर बैठेगा और मेरे साथ न्याय करेगा। जय प्राप्त करनी है, और जय प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक योद्धा बनना है। अपने पिता का नाम लेने से, अपने पिता की महिमा करने से, अपने पिता के वचन को बताने से किसी के सामने ना दो। खुल के बताओ। एक दिन तो जाना ही है, आज ही चले जाएंगे ठीक है, लेकिन बताएंगे जरूर। क्या बताएंगे जरूर, बोलेंगे जरूर। क्यों बोलोगे? क्यों बताओगे? मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। मेरा काम ये नहीं कि मैं इस संसार में दिन बिताऊं। तुम भी बताओ, अगर मैं इस संसार में 1000 वर्ष जीवित रह भी लूं और अपने पिता की संतान न बनूं, तो मेरा इस पृथ्वी पर 1000 दिन बिताना व्यर्थ हो जाएगा। तब पौलुस ने कहा, कहीं पर बिताए हुए 1000 दिनों से कई उत्तम है। ओह माय गॉड, योद्धा बोल रहा है, कहीं पर बिताए हुए 1000 दिनों से कई उत्तम है पिता तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। यही है वचन। खुदा ने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारी देह को मार दे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। जीवित वचन अगर कहीं है तो खुदावन यीशु मसीह में है। तभी पतरस ने साफ कह दिया, कहां जाए तुझे छोड़, कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे ही पास है। आनंद आता नहीं? आनंद ही आनंद। पूरी दुनिया को खुदा बुला लेता है। दुनिया एक तरफ, मेरा खुदा है। उसके प्रेम में चलते रहो, पता नहीं लगता। मुझे नहीं मालूम कि सुबह मुझसे किसी ने क्या कहा, मैं भूल जाता हूं। क्यों भूल जाता हूं? क्योंकि मैं अपने पिता के प्रेम में आनंदित रहता हूं, उसके वचन में बना रहता हूं, और मैं अपने पिता से हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि पिता मैं हमेशा तेरे प्रेम में इसी रीति से बना रहूं, मुझे अपने पास से अलग ना होने दे। जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं, एक योद्धा के समान रहे। जिस दिन मेरे जीवन में एक डर आ गया है, जिस दिन मैं डरने लगूं, जिस दिन मैं भयभीत होने लगूं, जिस दिन तेरा नाम लेने से मैं डरने लगूं, जिस दिन मैं तेरे वचन को बताने से डरने लगूं, जरा सा भी तुझे ऐसा लगे कि ये डर रहा, उठा ले। इससे पहले कि वो घड़ी आए कि मैं तेरे नाम को लेने, तेरे वचन को बताने, तेरी गवाही देने, तेरे सुसमाचार का प्रचार करने से भयभीत हूं, उठा ले। क्योंकि सच में जीवन की बातें तो नहीं। इसलिए
मुझे महीने दिन साल पता नहीं लगते, मैं आनंदित होकर चलता रहता हूं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहु ज्योति से, बहु ज्योति प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस अच्छे पल के लिए प्रभु जी, और इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवादित हैं जो आपने हमें दिखाई खुदावन, जिसके कि पिता हम देखने के योग्य नहीं थे, आपने हमें इसी योग्य बनाया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे जीवनों में बरकरार से प्रभु अपने उन कामों को करें प्रभु जी जो आपने प्रभु हम सभी के जीवनों से प्रभु सोचा है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने गानों ने प्रभु इस समय इस वचन को सुना है प्रभु जी, उनको उनके स्थानों पे प्रभु आशीष को देना, और उनके परिवारों में अपनी बरकतों को, अपनी चंगाइयों को और अपनी दया को प्रभु बना कर रखना खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, जितने सर खुदावन आपकी हुजूरी में झुके हैं प्रभु, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पर रखिए प्रभु जी। यदि कोई बीमार परेशान है प्रभु जी, आपकी चंगाई को अपने जीवन में चाहता खुदावन, अपनी चंगाई को प्रभु उनके स्थानों पे प्रभु जी आप दे खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं कि आपके दास के माध्यम से प्रभु जी अच्छा वचन हमारे बीच में आया खुदावन, और भी हम उनसे आपके वचनों को जान सकें खुदावन। अपना बुद्धि और अपना समझ दे खुदावन कि वो हमें और भी आपके वचनों से बता सकें खुदावन, और भी जो प्रभु हम नहीं जानते खुदावन, वो उनके माध्यम से प्रभु हम वचनों को जान सके खुदावन, और भी आप में आगे बढ़ सके खुदावन, आपसे प्रेम कर सके खुदावन, और भी आपको जान सके खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ होना, हर एक की सहायता और मदद करना प्रभु जी। और विशेष विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने घर के लिए प्रभु जी, अपने घर के सभी सदस्यों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। अब तक पिता आपने संभाला है, आगे भी प्रभु जी हम सभी जीवन को पिता आपके हाथों में देते हैं। संभाले प्रभु जी, और अपनी सहायता और अपनी दया हम सभी पे बना के रखें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, वो काम हमारे जीवन में प्रभु हम नहीं होने देते खुदावन जो आपकी प्रभु जी मर्जी के खिलाफ है खुदावन। ऐसे ही पिता हमें संभाले प्रभु जी की ऐसा कोई भी कार्य पिता हमारे आपके दिए हुए इन जीवनों में ना हो पिता जो आपको अच्छा नहीं लगता खुदावन। हम वो कार्य करें खुदावन जो आपको पसंद योग्य होता है। शुरू से विनती प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और समझते हैं अपने तमाम कामों को पिता जो हम अपने हाथों से करते हैं यीशु मसीह, उन सभी कामों में प्रभु आप अपनी समझ और बुद्धि दें कि हम उन सभी कामों को आपके नाम से प्रभु जी कर सके खुदावन, और तमाम उलझनों से तमाम बातों से पिता आप संभालते हैं और हमें बचाते हैं पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावन, ये जीवन आपने दिया अभी तक सुरक्षित है खुदावन, आती जाती हर एक सांसों के साथ पिता आपको धन्यवाद देते हैं, और अपने जीवनों से प्रभु आपको तारीफ इज्जत और सम्मान देते खुदावन, और धन्यवाद देते खुदावन आपने संभाला, और जाने अनजाने में पिता हर गलती गुनाहों की क्षमा चाहते हुए पिता एक बार फिर से आपके हाथों में अपने जीवन को देते हैं खुदावंद। अपने घर को तेरे लहू में छुपाते हैं, घर के हर एक कोने में प्रभु आपके लहू का बाड़ा बांधते खुदावंद, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को जीने पाए। कल के दिन को पिता और कल के दिन की सारी आशीषों को प्रभु हम आपकी ओर से चाहते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी से क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया।
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, बैठ भैया। Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बाबा। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।